नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हरबंसपुरा के एरिया लाहौर में, जहाँ पे इब्राहिम कैटल फार्म मौजूद है। और इस कैटल फार्म के अंदर 70 से 75 जानवर जो हैं वो इस वक्त बंधे हुए हैं। और ये सारे ही जानवर जो हैं ये कुर्बानी की गरज से ख़रीदे गए हैं और इनको पाला गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस कैटल फार्म के CEO आमिर सुहेल साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि आमिर सुहेल साहब जो हैं वो इन जानवरों की जो बीमारियां हैं उनकी निगहदाश्त कैसे करते हैं, इनकी खुराक जो है वो क्या देते हैं, खुराक की जो टाइमिंग है वो क्या है, और किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं ये जानवर। ये सारी बातें हम करेंगे जनाब आमिर सुहेल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके आमिर साहब? खैरियत से? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, फार्म हाउस के अंदर हम जब एंटर हुए हैं आपके कैटल फार्म में तो दिल बड़ा बाग हो गया। जी। आप ये बताएं कि इस शोबे से कितना अरसा हो गया आपको मुंसलिक हुए, और किस नस्ल के ये जानवर जो हैं आपकी खुलियों पे बंधे हुए हैं? मुझे ये शौक़ करते हुए 5 साल हो गए हैं, और ये चोलस्तानी ब्रीड के हमारे पास सारे जानवर खड़े हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोई ब्रीड नहीं, सिर्फ चोलिस्तान के ब्रीड के जानवर खड़े हैं। अच्छा, आप ये बताइए आमिर साहब कि ये जो सारे जानवर हैं क्या ये कुर्बानी के लिए हैं या कुर्बानी के अलावा भी, मतलब दूध की गरज से भी आपने रखे हुए हैं? नहीं, ये सारे कुर्बानी के घर से हमने रखे हुए हैं। आप बताएंगे कि इन जानवरों की जो उम्र है इस वक्त तकरीबन कितनी है? मैक्सिमम एक जानवर की एज हमारे पास है 4 दांत 3 साल, उससे नीचे हैं 2 साल 2.5 साल के करीब हमारे पास जानवर। जैसा कि आपने बताया कि 5 साल से आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या नशेब फ़राज है, क्या जमा तफरीक है आपकी कि ये कैसा बिज़नेस है? ये बिज़नेस अच्छा है, अगर शौक़ से दिल से किया जाए, मुखलस होकर किया जाए, तो मेहनत की जाए, प्रॉफिटेबल कारोबार है ये। मौसम में देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा सुहाना है, बारिश आने वाली है। अभी ये बताइएगा कि इस फार्म हाउस की टोटल जो जगह है वो कितनी है? ये फार्म हाउस की टोटल जगह हमारे पास 2 कनाल है। 2 कनाल? जी। और ये जो आपने साए के लिए बंदोबस्त किया है, आपका क्या ख्याल है कि ये 70-75 जानवरों के लिए काफ़ी है? जी, इनफ है। ये हमारे पास जितने जानवर हैं उनके लिए ये साया इनफ है, पंखे वगैरह चल रहे हैं और ये बेहतरीन सिस्टम है। अच्छा, अक्सर देखने में आया है कि कैटल फार्म में नीचे जो है वो कच्ची ज़मीन होती है, ज़्यादातर यही देखा गया, लेकिन यहाँ पे ईंटों का फ़र्श लगा हुआ है। आप क्या समझते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? कच्ची ज़मीन का फ़ायदा क्या है और फ़र्श में प्रॉब्लम क्या है? ये कच्ची ज़मीन इनके लिए ज़रूरी है, लेकिन हम कच्ची ज़मीन हमारे पास अवेल नहीं है। हम मैट यूज़ कर रहे हैं रबड़ के, वो रात को दोपहर के टाइम इनके नीचे बिछा देते हैं और उसके ऊपर वो रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, थकन वगैरह अपनी थकावट वगैरह उतार लेते हैं जानवर। आप हमारे नाजरीन को बताइए आमिर साहब कि इन जानवरों की जो खुराक है वो क्या है, देसी है, साइलेज है या कुछ अपना फार्मूला है? इस बारे में ज़रा तफसील से बताएं। इन जानवरों को हम देसी खुराक दे रहे हैं, अपना खुद का बनाया हुआ बंडा दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दलिया है, कनक है, मकई है और खल बिनौला है, ये हम खुराक इनको ऐड कर रहे हैं। आप ये भी बताइएगा कि इन जानवरों की जो खुराक है उसका वज़न के हिसाब से कितनी खुराक डेली बेसिस पे आप इन्हें देते हैं? हम वज़न के हिसाब से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में इन्हें खुराक दे रहे हैं, ठीक है। 300 kg वाले जानवर को 6 kg हम 12 घंटों में सुबह शाम खुराक दे रहे हैं। मैं नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि यहाँ इस इब्राहिम कैटल फार्म पे जो जानवर मौजूद हैं उनका वज़न 6 मन से लेके 10 मन तक मीट का वज़न है। और इसी के ऊपर हम बात करें। आमिर साहब ये बताएं कि जो इनको खुराक आप दे रहे हैं वो खुराक 24 घंटे में कितनी दफ़ा देते हैं और उसकी टाइमिंग्स क्या क्या है? इन्हें 24 घंटे में 2 बार खुराक देते हैं और दोपहर के टाइम इन्हें हम सब्ज़ चारा डाल रहे हैं। उसकी मिकदार बताएंगे, सब्ज़ चारा जो आप देते हैं? सब्ज़ चारा हम 10 kg फी जानवर को दोपहर के टाइम दे रहे हैं। और इसके साथ नमक और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। उस बताएंगे कि तेल जानवरों को क्यों इस्तेमाल मत कराया जाता है? तेल हम इसलिए जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं कि जानवर अंदर से सॉफ्ट रहे और खुराक अच्छे से हज़म करे। स्टॉमिक के लिए ऑयल बहुत अच्छा ज़रूरी है इनके लिए। अच्छा, और ये साथ हम दही यूज़ करते हैं इन्हें ऑयल के साथ। आमिर साहब ये बताएं कि ये जो मेरे पीछे बछड़े खड़े हैं इनकी जो ख़ास नस्ल है वो चोलस्तानी आपने बताया? जी, मेरे पास तकरीबन जितने भी जानवर हैं सब चोलस्तानी जानवर हैं। मेरे पास और कोई ब्रीड नहीं है, सिर्फ चोलस्तानी हमने जानवर रखे। सिर्फ चोलस्तानी है? जी। और ब्रीड जो है आपने बताया कि यहाँ ब्राह्मण भी हैं? नहीं, ब्राह्मण नहीं है, चोलस्तानी है। चोलस्तान में एक क्रॉस ब्राह्मण है हमारे पास। कितने जानवर हैं ब्राह्मण के? वो हमारे पास 2 हैं क्रॉस, चोलस्तानी ब्राह्मण क्रॉस में। ब्राह्मण क्रॉस में थोड़ी सी हमें निशानी हमारे नाजरीन को बताएंगे कि चोलस्तानी ब्राह्मण जो है उस नस्ल की निशानी क्या होती है?
उस नस्ल की निशानी सबसे पहले तो उसके कान जो हैं वो उसके बहुत लंबे होंगे, एक्स्ट्रा लंबे होंगे दूसरे ब्रीड्स से, और इसके जिस्म के अंदर लचक ज़्यादा होगी, बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा इसका। ये जानवर माशाल्लाह देखें, इनकी बैक साइड से जो गुलाइयाँ हैं माशाल्लाह इनका पेट भरा हुआ है और भारी भरकम है, बिल्कुल फिट जानवर हैं। जी जी। तो क्या आपने ही शुरू किया कैटल फार्म या आबाव अजदाद भी करते थे? ये मेरा शौक़ था, भाई का शौक़ था, ये हम ही कर रहे हैं। आप ही कर रहे हैं, आपके बड़े इस काम में नहीं आए थे? अच्छा, हमारे नाजरीन को आप ज़रा बताइएगा, ये जो मेरे सामने खुराक पड़ी है जानवरों की, जी जी। इसके बारे में तफसील से बताएं कि क्या ये देसी खुराक है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पास खुराक पड़ी हुई है जो हम इन्हें 2 टाइम दे रहे हैं। एक चने का छिलका है, चने का कड़ा है और सूढ़ी वंड है, और इसके साथ मकई है, मकई का दलिया है, गंदम का दलिया और खल बनोला है, और साथ नमक ऐड करते हैं और मीठा सोडा ऐड करते हैं। अच्छा, ये भी आमिर साहब देखने में आया कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने जानवरों से मतलब बच्चों की तरह बिल्कुल प्यार करते हैं, आप भी करते होंगे। ये बताइएगा कि इन्हें देसी घी भी देते हैं आप खुराक में? हम इन्हें देसी घी तो नहीं देते, हम इन्हें ऑयल, दही और मक्खन वगैरह यूज़ करवाते हैं, देसी घी नहीं हमने यूज़ करवाया कभी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास जितने जानवर हैं क्या ये इसी साल आप फ़रोख्त करेंगे या अगले साल के लिए भी कुछ रखे हुए हैं आपने? ये कुछ इस साल के लिए हैं, कुछ अगले साल के लिए। अगले साल के लिए हमारे पास छोटे जानवर हैं। वो कितनी तादाद में है? वो हमारे पास 20 से 25 जानवर हैं जो अगले साल के लिए हैं। क्या आप हमारे नाजरीन को वो जानवर दिखा सकते हैं ताकि जो अगले साल के लिए आपने रखे हैं? जी जी, ज़रूर दिखा सकते हैं, वो अभी उधर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो जानवर। जी नाजरीन, आइए हम आपको अगले साल के लिए जो इन्होंने जानवर होल्ड करके रखे हैं वो देखते हैं। जी भाईजान, ये जानवर है हमारे पास अगले साल के लिए जो हम 2022 की कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जानवर है, ये देसी खुराक के ऊपर इंशाल्लाह ताला इन्हें तैयार करेंगे जो अगले साल कुर्बानी पे फ़रोख्त करेंगे। आमिर साहब, ये बताएं कि ये जो जानवर आपने अगले साल के लिए रखे हुए हैं, इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद अभी हमारे पास अभी परचेजिंग कर रहे हैं, अभी हमारे पास 20 से 25 जानवर जो अगले साल के लिए हैं। आप हमारे नाजरीन को ये भी बताइए कि ये जानवर आपने किस मंडी से परचेज़ किए थे? ये हमने परचेज़ किए हैं शेखवान मंडी से और चोलस्तान से परचेज़ किए हैं। अगर मुनासिब हो तो नाजरीन को कीमत के बारे में भी बताइए कि जब आपने ये जानवर ख़रीदे थे जी जी, तकरीबन किस एवरेज में आपने ख़रीदे थे? ये मुख्तलिफ एवरेज में ख़रीदे हैं, कोई 80,000 का है, कोई 90,000 का, कोई 1 लाख का है, कोई 2 लाख का है, मुख्तलिफ रेंज में, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ में ये जानवर हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप उन तमाम अफराद को, उन तमाम हजरात को, नाजरीन को ये भी बताएं कि जो इस सनत से वाबस्ता होना चाहते हैं, जो अपने कैटल फार्म बनाना चाहते हैं, उनको जानवर की ख़रीदारी करते वक्त किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है? मैं अपने भाइयों को एक मशवरा दूंगा कि जब वो ख़रीदारी करते हैं तो जानवर की पहले नस्ल के ऊपर तस्दीक करें, नस्ल अच्छी ख़रीदें, कलर प्रिंट अच्छा ख़रीदें और बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा ख़रीदें। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल अभी तक हम नहीं कर पाए, ये बताइए इसकी वैक्सीनेशन जो है जी जी, क्या वो आपने करवाई है? अगर नहीं करवाई जाती तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? क्यों ज़रूरी है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन मुख्तलिफ वायरस के लिए ज़रूरी है, करवाई जाती है। हर 6 मंथ के बाद हम इसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं हर जानवर की, और इससे मुख्तलिफ बीमारियों से जानवर बच सकता है और मुख्तलिफ बड़े नुकसान से बचत हो सकती है। अच्छा, ये भी आमिर साहब बताएं कि ये जिस जगह पे आपका कैटल फार्म है इसके आसपास रहायशी इलाका है, क्या कोई ऐसी बीमारी जानवरों को आ जाए जो इफ़ेक्ट करती है और रहायशी इलाके को? ऐसा तो कोई सीन नहीं है? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, इनसे कोई ऐसा वायरस नहीं निकलता, कोई ऐसी बीमारी नहीं निकलती जिससे वो इंसानों को अफेक्ट करे। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने जो इस कैटल फार्म के बेहतरीन बछड़े हैं वो ज़रा खोल के अपने स्टाफ से कहें कि वो हमें दिखाएं, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो आपके पाले हुए देसी खुराक के जानवर जो हैं उनको देख सकें। जी, ये हमारे फार्म के सबसे खूबसूरत और प्यारे बछड़े हैं, ठीक है। इन दोनों का नाम लाटू 1 है और एक लाटू 2 है। और ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? ये चोलस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये चोलस्तानी नस्ल के हैं और ये दोनों 2 दांत हैं। अच्छा, 2 दांत है, माशाल्लाह खूबसूरत बछड़े हैं। आमिर साहब, आप ये भी बताइए कि इनका वज़न क्या है? इनका वज़न एक का होगा 4 मन मीट वेट और एक का 4.5 मन मीट वेट होगा। अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, जैसे इंसान को प्यास लगती है यकीनन जानवरों को भी प्यास लगती है। आप दिन में कितनी दफ़ा इनको पानी पिलाते हैं? हम दिन में इन्हें 3 टाइम पानी पिलाते हैं। कौन कौन से? सुबह, दोपहर, शाम में। सुबह, दोपहर, शाम में।
ये बताइएगा, ये जो बछड़ा है माशाल्लाह इसकी झालर बड़ी खूबसूरत है। इसका नाम हमने चांद रखा हुआ है और ये भी 2 दांत है और ये भी चोलस्तानी बछड़ा है। इसका वज़न होगा मीट वेट 4.5 मन। 4.5 मन। आमिर साहब ये बताएं, कोई गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा डिपार्टमेंट मतलब जिसकी टीम यहाँ आके विज़िट करती हो, आके आपके कैटल फार्म के ऊपर सफाई सुथराई, जानवरों की बीमारियों के हवाले से आपको हदायत देते हूँ, कभी ऐसा इत्फाक हुआ? ये लाइफ स्टॉक का एक महकमा है जो कभी कभार चक्कर लगाते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास कभी नहीं आए। इसकी वैक्सीनेशन जो है आप खुद करते हैं कि डॉक्टर को बुलाते हैं? जी, हम डॉक्टर को बुलाते हैं और ख़ुद करवाते हैं इनकी डॉक्टर को भी बुलाते हैं ताकि वो मुआयना कर ले? जी जी जी। ठीक है। ये जो माशाल्लाह वाइट कलर का बछड़ा आ रहा है जी, ये बड़ा कद काठ भी इसका बड़ा अच्छा है। ये बताएं ये कौन सा है? ये प्योर चोलोसानी है और ये 2022 की कुर्बानी के लिए। ये अभी पक्का खीरा है, कच्चा खीरा है, सॉरी कच्चा खीरा है जी। इसको आप 2022 में लेके जाएंगे मंडी में? इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा बछड़ा बनेगा इंशाल्लाह ताला। आमिर साहब ये जानवर आप जब बेचने का टाइम होता है तो कहाँ इसको बेचते हैं, किस सेक्टर में बेचते हैं? मतलब यहाँ से लोग ले जाते हैं या मंडी का रुख करना पड़ता है? ज़्यादातर हमारे जानवर फार्म से ही सेल हो जाते हैं और कुछ अगर हो जाए तो वो मंडी हम लेके जाते हैं, अदरवाइज़ हमारे फार्म पे ही जो कस्टमर भाई आता पसंद करता है हम उन्हें जानवर देते हैं। हमारे नाजरीन को थोड़ी सी जानकारी दें कि मंडी पे जब जानवर लेके जाते हैं तो वहाँ 2 दिन 4 दिन हफ्ता रहना पड़ता है। वहाँ जो टाइम जानवरों के ऊपर दिया जाता है वो एक मुश्किल काम नहीं है। घर से बाहर मतलब बाड़े के पास ही रहना होता है और टेंट के नीचे ही सोना होता है। उस बारे में वो तजर्बा ज़रा शेयर करें नाजरीन के साथ। मंडी में एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कह लें मुश्किल है, ठीक है। उससे पहला तो ये है मसला कि जानवर जाके उधर अपसेट हो जाते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं और ओपन एरिए में जानवर डिस्टर्ब रहता है, जानवर अपसेट ही रहता है। अच्छा ये भी बताइएगा आमिर भाई कि मंडी का जो एक्सपीरियंस आपने बताया, जैसे ऐसा भी हुआ कि कभी माल जो है आपके जानवर जो हैं पूरे फ़रोख्त नहीं होते तो फिर आपको अगले साल के लिए वापस भी लाना पड़ते हैं? नहीं, मंडी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जानवर ना सेल हुआ हो। मंडी में हर जानवर सेल हो जाता है। अगर एस्टिमेटेड आपकी इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जाए तो इस वक्त जितने जानवर माशाल्लाह आपके पास हैं, कोई लगभग बताएंगे कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है इस कैटल फार्म के ऊपर? ये तो मुश्किल आपने सवाल कर दिया है, लेकिन कोई अभी इसका कैलकुलेट नहीं हमने किया, इसका मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको। चलें ये बता दें नाजरीन को कि एक साल में जब एक साल आप जानवरों को पालते हैं माशाल्लाह, उनकी खिदमत करते हैं, तो एक साल बाद कोई प्रॉफिट रेशो जो है तकरीबन कितने पैसे कमा लेते हैं? हम प्रॉफिट रेशो जो 30 से 50 हज़ार, किसी में 80 हज़ार, किसी में 60 हज़ार, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉफिट रेशो आती है। हमारे उन नाजरीन को बताएं जो इस सनत में, इस शोबे में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए बताएं, हदायत दें उन्हें कि ये कैसा काम है। ये काम अच्छा है, अगर आप शौक़ से, दिल से, मेहनत से करेंगे तो प्रॉफिट वाला काम है और मज़ा भी आता है इस काम में। अच्छा काम है अगर शौक़ से किया जाए तो। अच्छा ये बताएं कि इन जानवरों की खुराक और बाकी सारे मामला जो हैं वो ख़ुद आप निगरानी में करते हैं, खुद करते हैं या स्टाफ पे छोड़ा हुआ है? ये मैं खुद हर एक काम में इस फार्म का मैं अपनी निगरानी में करवाता हूँ और हर एक काम के ऊपर मैं खड़ा, सुबह शाम प्रॉपर मैं खुद हर चीज़ की मैं खुद ट्रेनिंग कर रहा हूँ उनकी। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आप बताएं कि कितना ख़र्चा तकरीबन पर जानवर का आपका आ जाता है? डेली बेस के ऊपर अभी तो 750 से 800 रुपये फ़ी जानवर का ख़र्चा आ रहा है। 750 से 800 रुपया फ़ी जानवर का ख़र्चा आ जाता है आपका एक दिन में? जी जी। ओके, ठीक हो गया। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपने अभी आमिर सोहेल साहब की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि देसी खुराक से वो जानवरों को पालते हैं और पिछले 5 साल से शोबे से वाबस्ता हैं और अल्लाह के करम से हर साल मेहनत करते हैं और कुर्बानी के टाइम पे आके उसका प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं। मैं नाजरीन चले ठीक है, आमिर साहब आप अपना नंबर जो है वो ज़रा बता दें ताकि नाजरीन और जो ख्वाहिशमंद हैं कुर्बानी के टाइम पे आपसे ख़रीदारी करने के लिए उनके लिए आसानी हो जाए। 0341417874 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।